प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास के महात्म्य की कथा करूं विस्तार। जय श्री कृष्ण। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक माह के महात्म्य का 5वां अध्याय सुनेंगे। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि और नियम, साथ ही उद्यापन विधि भी बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाचित विधान बताता हूँ। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में या शाम के समय कान में जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को वस्त्र से ढककर, मुंह को भली भांति बंद करके, थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करना चाहिए। उसके बाद मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और मंत्रों का उच्चारण करते हुए दांतों नहीं तोड़नी चाहिए। और वह मंत्र है, हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेने चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दातुन लेनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवताओं को और देवियों को अर्घ्य देना चाहिए। आचमनीय तथा वस्तु से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबूल से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, बल्कि जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी ही प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़े के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ और ना क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करे। ऐसे प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बोले भगवान श्री विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। हे भगवान विष्णु, अपने भक्तों पर सदा ऐसे ही कृपा बनाए रखना, सबके सभी दुखों को दूर करना। तो चलो, ये कार्तिक मास के महात्म्य का अध्याय था। अगर आप कार्तिक मास के अन्य अध्याय सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस या आगे आने वाले कार्तिक मास के सभी महात्म्य की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। एक बार
ब्रह्मा जी ने नारद जी को कार्तिक माह के विषय में बताते हुए कहा कि कार्तिक माह भगवान विष्णु जी को सदैव प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कोई भी पुण्य कार्य किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। सभी योनियों में से मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ तथा दुर्लभ कहा गया है। अतः प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक माह में पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि इस माह में सभी देवतागण मनुष्य के समीप हो जाते हैं। इस माह में देवता मनुष्य द्वारा किए हुए स्नान, व्रत, वस्त्र, भोजन, चांदी, स्वर्ण, भूमि आदि दिए गए दान को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। इन सभी में अन्न दान, जो कि सभी पापों का नाश करता है, का अधिक महत्व होता है। कार्तिक माह में मनुष्य जिस किसी मनोकामना से दान अधिक करता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य दान देने में असमर्थ हो तो उसे कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए तथा गंगा जी में स्नान करते हुए कार्तिक माह की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। ऐसा करने से भी मनुष्य पुण्य का भागी बन जाता है। इस माह में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में भजन कीर्तन करना चाहिए, स्वयं दीपदान करना चाहिए अथवा दूसरे के दीपक की रक्षा करनी चाहिए। भगवान का रूप तथा मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए तुलसी तथा आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में जमीन पर सोता है उसके सभी पाप योगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अरुणोदय काल में जागरण कर गंगा में स्नान कर करोड़ों जन्म के कष्टों को धो डालता है या पापों को धो डालता है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांगपाणि, गोविंद दामोदर माधवेति। कार्तिक माह में प्रतिदिन इस प्रकार भगवान का कीर्तन करना चाहिए। कार्तिक माह में गीता का पठन एवं श्रवण करना आवश्यक होता है। इससे बड़ा कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। कार्तिक माह में कहा जाता है कि दीपदान करने से स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा जन्म से लेकर अब तक अर्जित पाप सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री बहुत दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु के पश्चात भी वह स्त्री उसी घृणित कार्य में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसका ना तो कोई पुत्र था और ना ही भाई। वह सदैव भिक्षा से प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी ना खाकर मांगकर लाए गए बासी भोजन को ही करती थी। वह तीर्थ यात्रा से भी सदा दूर रहती थी और ना ही कभी उसने मंदिर में जाकर कथा या प्रवचन सुना। एक दिन कुत्स नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करते हुए आया। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लिप्त देखकर उसने पूछा, ओ मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन। यह शरीर पानी के बुलबुले की भांति है। एक दिन इसका नष्ट होना निश्चित है। यदि तू इस अनित्य शरीर को नित्य मानते हैं तो अपने मन में बैठे इस मोह का तू विचार पूर्वक त्याग कर दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। कार्तिक माह आने पर भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान करके दीप दान दे और भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। इससे समस्त पापों एवं उपद्रवों का नाश हो जाता है। तो मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक में दीपदान कर। इससे तू निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार कहकर वह कुत्स ब्राह्मण वहां से चला जाता है। अब ब्राह्मणी ने भी पश्चाताप करते हुए यह निर्णय लिया कि वह कार्तिक माह में व्रत अवश्य करेगी। कार्तिक माह आने पर उसने पूरे माह प्रातः काल सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ समय पश्चात आयु समाप्त होने पर वह मृत्यु को प्राप्त हुई और वह स्वर्गलोक में गई। समय अनुसार वह मुक्ति को भी प्राप्त हो गई। इस प्रकार जो व्यक्ति कार्तिक व्रत में तत्पर होकर दीपदान के इतिहास या कथा का श्रवण करता है और स्वयं भी दीपदान करता है, उससे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो।